कभी कभी जीवन हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें यह सिखाने के लिए गिराता है कि हम कितनी ताकत से फिर से उठ सकते हैं। असफलता अंत नहीं होती, वह तो सफलता की दिशा दिखाने वाला एक संकेत होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग गिरकर रुक जाते हैं और कुछ लोग गिरकर सीखते हैं और वही लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो असफलता को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। ये किताब है फीलिंग फॉरवर्ड और इसके लेखक है प्रसिद्ध लीडरशिप एक्सपर्ट और मोटिवेशनल लेखक जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल ने अपने जीवन में हजारों नेताओं को प्रशिक्षित किया है और उन्होंने पाया है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबी कहानी होती है, असफलताओं की कहानी। लेकिन उन लोगों को अलग बनाता है उनका दृष्टिकोण। वे असफलता से टूटते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। यही सोच इस किताब का मूल संदेश है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको असफलता से डरना नहीं बल्कि उसे सीखना आना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे ऑडियो बुक आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि असफलता कोई दुश्मन नहीं, असली दुश्मन है हमारा डर। हम में से बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाए। लेकिन सच यह है कि अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी सच में कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं की। जो लोग बड़ी सपने देखते हैं, जो लोग जोखिम उठाते हैं, वही लोग कभी कभी गिरते भी हैं और वही लोग अंत में जीतते भी हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे एक बार गिरते हैं और सोच लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो रह सकते। और दूसरे वे लोग होते हैं जो असफलता को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं, मैंने क्या गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में अपने हजारों असफल प्रयासों के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने असफलता को असफलता नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजार तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। फीलिंग फॉरवर्ड का मतलब है असफल होते हुए भी आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि हर गिरावट को एक सीढ़ी बना लेना। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि तब असफल आपको डराती नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाती है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि समस्या यह नहीं कि लोग असफल होते हैं, समस्या यह है कि लोग असफलता को सही तरीके से समझते नहीं। जब हम असफल होते हैं तो अक्सर हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि असफलता एक घटना है, यह आपकी पहचान नहीं है। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह हर गिरने के बाद यह सोचता है कि वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा? नहीं, वह उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि असफलता से सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उनसे सीख सकते हैं। अगर हम हर बार अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों या फिर दूसरे लोगों पर डाल देते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि सफल लोग असफलता के बाद खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, जैसे मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ और क्या मैं अभी भी अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ये सवाल हमें
टूटने से बचाते हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि असफलता का अक्सर सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हर गलती आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे असफलताओं की लंबी सूची होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे लोग असफलता को अपनी रास्ते की दीवार नहीं बनाने देते, वे उसे सीढ़ी बना लेते हैं। जब आप असफलता के डरना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तब आप नए विचारों को आजमाने लगते हैं, तब आप जोखिम लेने लगते हैं और यही जोखिम आपको उन जगहों तक ले जाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंच सकते थे। जॉन मैक्सवेल यह भी कहते हैं कि असफलता से सीखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। सफलता अक्सर तुरंत नहीं मिलती, कई बार हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन हर प्रयास हमें थोड़ा और मजबूत बनाता है। जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी सीख अक्सर आपकी सबसे बड़ी असफलताओं से आई थी। वही आपके अनुभव आपको परिपक्व बनाते हैं, वही आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि असफलता से डरने की बजाय हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। जब आप असफलता को सीखने का अवसर मानते तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ जाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि असफलता से उबरने के लिए आपको अपने आसपास सही लोगों के साथ चाहिए, जैसे लोग जो आपको गिरने पर उठने की हिम्मत दे, ऐसे जो आपको याद दिलाए कि आपकी असफलता आपको सपने से बड़ी नहीं होती। बहुत बार लोग असफल होने के बाद अपने सपनों को छोटा कर लेते, लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो रास्ते में चुनौती भी बड़ी होगी। इसलिए चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। जब आप हर असफलता को एक सीख में बदल देते हैं, तब आपका हर अनुभव आपको सफलता के करीब ले जाने देता है। तब आपको यात्रा रुकती नहीं, बल्कि और मजबूत होती है। जीवन में असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करते रहते हैं, तब तक आप खेल में बने रहते हैं, और जो लोग खेल में बने रहते हैं अंत में वही जीतते हैं। जॉन मैक्सवेल हमें यह भी समझाते हैं कि असफलता से बचने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इतना मजबूत बनिए कि आप उससे सीख सकें, क्योंकि हर असफलता के भीतर एक छुपा हुआ सबक होता है, और जो लोग उस सबक को समझ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप जीवन में गिरे तो खुद से यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि खुद से कहिए यह मेरी अगली सीख है, यह मेरी अगली तैयारी है। याद रखिए, सफलता सीधे नहीं आती, वो असफलताओं के रास्ते से होकर गुजरती है। हर गिरावट आपको थोड़ा और तैयार करती है, हर चुनौती आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो असफलता को अपने शिक्षक की तरह स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए, उससे मजबूत बनिए, और फिर एक बार फिर उठकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखता है, जो असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानता है, और जो हर बार खुद से यह कहता है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। और यही है फीलिंग फॉरवर्ड का असली संदेश। असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना, गिरना नहीं बल्कि गिरकर आगे बढ़ना, और हर अनुभव को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेना। क्योंकि याद रखिए, अगर आप हर असफलता से कुछ सीख लेते हैं
तो असल में आप कभी असफल होते ही नहीं, आप सिर्फ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और जब आप इस बात को अपने दिल में स्वीकार कर लेते हैं कि असफलता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तब आपको भीतर से एक नई आज़ादी पैदा होती है। आप डर के बिना कोशिश करने लगते हैं। आप यह सोचकर रुकते नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि हर महान उपलब्धि के पीछे असफलताओं का एक लंबा सफर छुपा होता है। जॉन सी मैक्सवेल हमें यह समझाते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा नुकसान असफलता खुद नहीं करती, बल्कि हमारा नजरिया करता है। जब हम असफलता को एक अस्थायी हार मान लेते हैं, तब हम खुद को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक अस्थायी अनुभव समझते हैं, तो वही अनुभव हमें अगले स्तर तक पहुंचाने की ताकत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग असफलता से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। वे उसे समझते हैं, वे उससे सीखते हैं और फिर उसी सीख को अपने अगले प्रयास में इस्तेमाल करते हैं। यही प्रतिक्रिया हमें धीरे धीरे बेहतर बनाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो पहली बार कोई नया काम शुरू करता है। शुरुआत में उससे कई गलतियां होती है। कई बार उसे लगता है कि शायद वह उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह हर गलती के बाद रुक जाए तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह हर गलती से सीखता जाए तो धीरे धीरे वही काम उसकी ताकत बन जाता है। यही फिल्म फॉरवर्ड की सोच है। इसका मतलब है कि हर असफलता को आगे बढ़ने का साधन बनाना। यह समझना कि गिरना कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी गिरकर उठने से मना कर देना। जॉन मैक्सवेल यह भी बताते हैं कि असफलता के बाद हमारा पहला काम होना चाहिए भावनाओं को शांत करना और सच्चाई को देखना। क्योंकि जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं तब हम साफ सोच नहीं पाते। लेकिन जब हम शांत होकर स्थिति को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि वास्तव में क्या गलत हुआ और हम उसे कैसे सुधार कर सकते हैं। बहुत बार लोग असफलता के बाद खुद को दूसरों को तुलना करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि बाकी लोग उनसे बेहतर हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है। असली प्रगति तब होती है जब आप खुद की तुलना अपने पिछले रूप से करते हैं। क्या आप पहले से बेहतर हैं? क्या आपने कुछ नया सीखा है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असफलता से सीखने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उन्हें सुधार कर सकते हैं। अगर आप हर बार परिस्थितियों को दोष देंगे तो आप कभी भी अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाएंगे। लेखक यह भी कहते हैं कि जीवन में असफलता से बचने का केवल एक ही तरीका है, कुछ नया मत कीजिए, क्योंकि जोखिम मत लीजिए और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनिए। लेकिन ऐसा जीवन न तो रोमांचक होता है और न ही संतोषजनक। असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें आना तय है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यही वो पल होता है जो आपको चरित्र को मजबूत बनाते हैं। यही वो पल होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि असफलता से सीखने वाले लोग हमेशा अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। वे हर अनुभव से एक सबक निकालते हैं और धीरे धीरे ये छोटे छोटे सबक उनकी बड़ी सफलता की नींव बन जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं वह यह है कि असफलता के बाद अपने आप पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप जानते हैं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे पार कर सकते हैं। विश्वास ही वो शक्ति है जो आपको बार बार उठने की ताकत देती है।
जब पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है, तब भी आपका विश्वास आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन को एक प्रयोग की तरह देखना चाहिए। हर प्रयास एक प्रयोग है। कुछ प्रयोग सफल होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन हर प्रयोग आपको कुछ नया सिखाएगा। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो असफलता का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि हर अनुभव आपको आगे बढ़ा रहा है। कई बार जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अक्सर वही मोड़ हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। वही हमें नए रास्ते दिखाते हैं। जॉन सी मैक्सवेल हमें याद दिलाते हैं कि सफलता एक यात्रा है, कोई एक मंजिल नहीं। इस यात्रा में गिरना भी है, उठना भी है, सीखना भी है और आगे बढ़ना भी है। जब आप इस यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हर अनुभव आपके लिए मूल्यवान बन जाता है। तब आप असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि हर असफलता ने आपको कुछ सिखाया है। हर चुनौती ने आपको थोड़ा और मजबूत बनाया है। हर कठिनाई ने आपको अपने सपनों के करीब लाया है। इस किताब का असली उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को एक नई नज़र से देखें। असफलता को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखें, क्योंकि कई बार वही अनुभव जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है। जब आप इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप बड़े सपने देखते हैं, आप नए अवसरों को अपनाने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप गिरने से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब आपको पता होता है कि हर गिरावट के बाद उठना संभव है, और हर हार के बाद जीत संभव है, और हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत संभव है। तो अगर आज आपके जीवन में कोई असफलता है, तो उसे अंत तक मत समझिए, उसे एक संकेत समझिए कि आपको अभी और सीखना है और मजबूत बनना है। याद रखिए, इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने असफलता से डरने की बजाय उसे सीखना चुना, जिन्होंने हार मानने की बजाय एक बार और कोशिश करना चुन ली। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप रुकेंगे नहीं। आप हर अनुभव से सीखेंगे, आप हर गिरावट के बाद उठेंगे, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी हर असफलता ने मिलकर आपकी सफलता की कहानी लिखी थी। क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं, जो हर असफलता को एक नई शुरुआत बना लेते हैं, और जो अपने सपनों से कभी समझौता नहीं करते। और जब आप इस विचार को अपने जीवन में गहराई से उतार लेते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि असफलता वास्तव में हमें रोकने के लिए नहीं आती, वह हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। वह हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम अभी कितनी दूर जा सकते हैं, और हमें अपने अंदर कितनी और क्षमता विकसित करनी है। जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें असफलता के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम असफल हैं, एक शर्म या कमजोरी समझते रहेंगे, तब तक हम उसे डरते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि असफलता सीखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, उसी दिन से हमारी प्रगति की गति बदल जाएगी। लेखक कहते हैं कि हर असफलता के भीतर एक बीज छुपी होती है, एक नई समझ का बीज। लेकिन उस बीज को पहचानने के लिए हमें अपने अनुभवों को ध्यान से देखना होगा। हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि हमने क्या सीखा और हम आगे क्या बदल सकते हैं। कई बार लोग असफलता के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये सपना उन्हीं के लिए नहीं है। लेकिन जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि अक्सर समस्या सपना नहीं होता, बल्कि तरीका होता है। शायद हमें
अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत होती है। अपने प्रयोगों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। जब आप असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, तब आप हर अनुभव से मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो रही है, आपका धैर्य पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है और आपकी समझ पहले से ज़्यादा गहरी हो रही है।